स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत और बड़ी खबर मुरैना से। 10 साल पुराने जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। एक ही परिवार के ये 6 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या कर दी गई। लेपा भिडोसा गांव का ये पूरा मामला, जहां 6 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतकों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। इस हत्याकांड में 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। 2 परिवारों के बीच 10 सालों से चल रही थी आपसी रंजिश। इसी गांव के रविंद्र सिंह कांग्रेस के विधायक हैं। बंदूक और लाठियां लेकर सड़क पर खड़े दिखे कुछ लोग। एक के बाद एक 9 लोगों पर गोली मारी गई। गजेंद्र सिंह तोमर और धीर सिंह तोमर के बीच विवाद चल रहा था। फायरिंग में लेस कुमारी पत्नी वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई है। बबली पत्नी नरेंद्र सिंह तोमर की मौत हो गई। मधु कुमारी पत्नी सुनील तोमर को गोली लगी। गजेंद्र सिंह पुत्र बदलू सिंह की हत्या हो गई। सत्यप्रकाश पुत्र गजेंद्र सिंह और संजू पुत्र गजेंद्र सिंह की जान चली गई। विनोद सिंह पुत्र सुरेश सिंह तोमर घायल हैं। इसके अलावा कुछ और लोगों के घायल होने की खबर है। पीड़ितों की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। मुरैना जिले के सिंघोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव का ये पूरा मामला। ये बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं, जहां 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मामूली सा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। 6 लोगों की हत्या कर दी गई, 6 लोगों की मौत हो गई। पहले गाली गलौज की गई, लाठियों से वार किया गया एक दूसरे पर और उसके बाद कई राउंड ओपन फायर किए गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल माहौल इलाके में तनावपूर्ण है। हमारे परिवार के सभी लोग तो विरोधी पार्टियों ने बंदूक के सभी 8 लोगों ने लगभग 8-9 लोगों ने बंदूकें लेके और सभी पे मारना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी से उतरते ही इन लोगों ने सभी को गोली मारने स्टार्ट कर दी और लगभग 6 आदमियों की मौत हो गई। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह वो घायल हुए हैं और विनोद सिंह घायल हुए हैं। वीरेंद्र सिंह के कंधे में गोली लगी हुई है और राकेश सिंह खत्म हो गए। संजू सिंह खत्म हो गए और संजू के पिताजी खत्म हो गए और एक सत्यप्रकाश वो खत्म हो गया और 3 लेडीजें खत्म हो गई। पूरे डालने को लेकर के लेपा गांव में धीर सिंह और गजेंद्र सिंह के बीच में विवाद हुआ था। इसमें जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं यहीं पे 2 लोगों की मौत हुई थी, एक व्यक्ति घायल हुआ था। तो उसका प्रकरण एडीजे अंबा न्यायालय में चल रहा था। तो उसमें मृतक पार्टी आज गजेंद्र सिंह और उनके परिवार के लोग हैं, तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि हमारा इनके साथ समझौता हो गया था और समझौता के होने के पश्चात ही हम लोग जो है यहाँ गाँव में उनकी सहमति से ही रहने के लिए आए थे। इसमें करीबन जो है उनके 20-25 लोग गाड़ियों से, कोई ग्वालियर में रहता था, कोई अहमदाबाद में, तो उनके द्वारा ये हमको कंसेंट दी गई थी कि आप गांव में रह सकते हो। कोर्ट में भी ये बयान अपने नोट गए थे, ऐसा इनके परिवारजनों ने बताया है। और उसके बाद वे जैसे ही यहाँ घर पे 9:30 के 10 बजे के लगभग ये आते हैं, तो उसके बाद वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं वीर सिंह और उनके परिवार के लोग। और उसके बाद भी यहाँ 3 लोग उनके मौके पर मौत हो जाती है और उसके बाद बाकी जो घायल लोग थे उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल ले जाया था। वहाँ पे भी उनकी हालत गंभीर है। 3 डेथ वहाँ पे भी और भी होना बताया जा रहा है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। मुरैना से ये पूरी खबर सामने आई। 6 लोगों की आपसी रंजिश में हत्या कर दी गई। ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं। संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। संजय, कुछ घंटों का वक्त बीत चुका है इस पूरे हत्याकांड को। गिरफ्तारी क्या हुई किसी की अभी तक? अंजलि के यहाँ पर जो मामला है वो काफी बड़ा मामला यहाँ पर मुरैना में हुआ है आज, और 6 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है गोलीबारी में। दरअसल मामला ये है कि आपसी रंजिश थी जमीन को लेकर, जमीन के टुकड़े को लेकर जो रंजिश थी, जो कि गजेंद्र सिंह और धीर सिंह दोनों के परिवारों में रंजिश थी, जिसमें गजेंद्र सिंह मुकदमा कर दिया था। गजेंद्र और धीर के बीच में मुकदमा चल रहा था, तो इसके चलते जो है आज गोलीबारी हुई। इससे पहले भी जो गजेंद्र सिंह है, गजेंद्र सिंह के परिवार ने परिवार के लोगों को 2013 में मारा था, ऐसा लगाया जाता है। वहीं अब उसकी परिणति ये हुई है कि आज जो 6 लोगों की मौत हुई है। अहम बात यहाँ पर यह भी है कि ये जो गांव है वो पान सिंह तोमर, जो कि पूर्व दस्यु थे, उनके पास ही है। ये भरोसा गांव पान सिंह का था और लेपा
गांव में ये गोलीबारी हुई है। तो ये जो दोनों गांव है लेपा के नाम से जाने जाते हैं। और आपको बता दें कि ग्वालियर इलाका जो कि किसानों को लेकर क्षेत्र के रूप में जाना चाहता, तो इस तरह की घटनाएं अमूमन देखकर आती है। और बात यह है कि लगातार इस तरह के चाहे राजनेता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, कोई सारी जनप्रतिनिधि हो, सत्ताधारी नेता हो, तो यहाँ पर जो है तमाम सारे नेताओं के जो लाइसेंस को लेकर तमाम सारी प्रशासन के पास सिफारिशें पहुंचती है, एसपी के पास, कलेक्टर के पास तमाम सारी सिफारिशें पहुंचती है और भारी संख्या में यहाँ पर हथियारों के लाइसेंस दिए जाते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ पर हर घर में, अधिकतर घरों में यहाँ पर आपको हथियार देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह की परिणति है, जो इस तरह के परिणाम जो सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जो ग्वालियर चंबल इलाका है, पूर्व में जो दस्युओं का इलाका रहा है, ये बदनाम इलाका माना जाता था। क्योंकि अब ऐसा नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके गाहे बगाहे इस तरह की घटनाएं आम हो जाती हैं। और अहम बात यहाँ पर यह भी है कि अभी एक भी आरोपी यहाँ पर पकड़ा नहीं गया है, सभी आरोपी भाग गए यहाँ से। और यहाँ पर जो उनका जो प्लान था वो पहले से ही इस तरह का जो 10 साल से संजय की पूरी रंजिश चल रही थी। प्रॉपर्टी से जुड़ा क्या कोई विवाद है ये? साथ ही साथ क्या इससे पहले दोनों पक्षों में आप बता रहे हैं पहले भी विवाद हो चुका है, पिछले कई सालों से रंजिश चल रही है, इससे पहले भी क्या अटैक किया गया एक दूसरे पर? क्या पुलिस में तहरीर नहीं दी गई? क्या पुलिस की भी लापरवाही रही इस पूरे मामले में? वक्त पर अगर कार्रवाई की हो गई होती तो फिर आज ये पूरा हत्याकांड नहीं होता। आपको बता दूं कि इस तरह के मामले, जो जमीनी मामले होते हैं, वो कोर्ट में चलते हैं और काफी लंबे चलते हैं। ये मामला 2013 में उठा था, तो 2013 का मामला है। तो 2013 में 2 लोगों की मौत हुई, 2 लोगों की हत्या हुई, ऐसा आरोप लगाते हैं। उसके बाद में अभी हालांकि आरोप है, कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके बाद में जब लगातार रंजिश चलती रही और जो धीर सिंह का परिवार है, उसने गजेंद्र सिंह के परिवार के ऊपर मुकदमा दायर किया था, जिसके लिए गजेंद्र सिंह ने समझौता के नाम पर 6 लाख रुपए उनको दे भी दिए थे। लेकिन बावजूद इसके धीर सिंह के परिवार ने यहाँ पर मुकदमा वापस नहीं लिया। इसके बाद में गजेंद्र सिंह का परिवार जो इतना डरा हुआ था कि उसने वो जो है गांव में न रहते हुए मुरैना के अंदर रहते थे। अब चूंकि उनके बेटी की शादी थी, गजेंद्र सिंह की बेटी की यहाँ पर शादी थी, तो 1 महीने पहले शादी थी, उसमें बेटी भी मारी गई है, बेटी की भी यहाँ पर मौत हुई है, जिसकी 1 महीने पहले शादी हुई है, उसकी मौत भी यहाँ पर हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। और अहम बात यह है कि इस गांव की यदि बात कर ले, इसी गांव के आसपास की चंबल इलाके की बात कर ले, मुरैना की बात कर ले, तो यहाँ पर अमूमन घरों में आपको हथियार देखने को मिल जाते हैं। वैध हथियार लाइसेंस काफी मात्रा में है, वहीं अवैध हथियार भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और बड़ी बात बता रहे हैं संजय, अगर वाकई में ऐसा है तो बहुत बड़ी बात है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि सभी घरों में हथियार हैं, कुछ के पास अवैध हैं तो कुछ के पास लाइसेंस भी हैं? कैसे इतनी आसानी से इन लोगों को लाइसेंस मिल रहे हैं? क्या इस बात की जानकारी प्रशासन को है? और प्रशासन को अगर जानकारी है और होगी भी जब लोगों के पास हथियार हैं, तो क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? ऐसा क्यों कि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? ऐसे तो कल को कोई भी इस तरह से किसी को भी गोली मार देगा। बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं यहाँ पर कि आपको, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि इस पर साफ तौर पर राजनीतिक रसूख यहाँ पर सामने आड़े आ जाता है। प्रशासन कोशिश करता है लगाम लगाने की हथियारों पर, हर चुनाव में भी हथियार रखे जाते हैं और प्रशासन लगातार कोशिश करता है कि लाइसेंस ना बांटे, ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस ना दे। लेकिन ग्वालियर चंबल में जहां पर हथियारों को शादी ब्याह में, शादी समारोह में, किसी भी बड़े प्रोग्राम में लाना जो है, उनके हाथ में हथियार होना एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है। तो यहाँ पर हथियारों की जो शौक है वो तमाम सारे लोगों को, चाहे उनको हथियार चलाना आए या उसकी सुरक्षा कर पाए या ना कर पाए, तो उनको हथियार चलाना जरूरी है, हथियार उनको हाथ में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बड़ी बड़ी शादियों में तमाम सारी फायरिंग में यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है। हर वर्ष जो हर फायरिंग होती है उसमें मौत होती है। क्योंकि ये मामला रंजिशन था, तो रंजिश के चलते गोलीबारी की गई, उसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। तो पूरा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार जो है खाली कर दिया गया, पूरा परिवार बिल्कुल संजय, क्योंकि एक ही परिवार के ये सभी लोग हैं। जो मृतक परिवार है इनकी तरफ से भी क्या फायरिंग की गई थी या सिर्फ जो आरोपी पक्ष है उसी की तरफ से फायरिंग की गई? क्या आरोपी पक्ष के भी कुछ लोग घायल हैं? देखिए, इस मामले में आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अभी हालांकि किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है, आईजी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी इतना गमगीन माहौल है कि 6 लोगों की लाश एक साथ देखना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए और खासतौर पर उनके परिवार वालों के लिए बहुत ज्यादा दुष्कर हो जाता है और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। तो अभी किसी का इस तरह का बयान नहीं आया, लेकिन ये जरूर है
कि जब आपस में कोई भी लड़ाई होती है तो आपस में मारपीट तो होती है, लेकिन गोलीबारी की यदि बात की जाए तो गोलीबारी जो है धीर सिंह तोमर के परिवार की तरफ से हुई थी, जिसमें कि यदि इनकी तरफ से गोलीबारी होती तो उनकी तरफ से भी कोई ना कोई हताहत होता या कोई परेशानी होती, लेकिन वहां पर केवल जो गजेंद्र सिंह है, गजेंद्र सिंह खुद और गजेंद्र सिंह की पत्नी, उनकी बेटी, तो ये उनके परिवार पर जो हमला है वो एक बड़ा हमला है और उनके परिवार के 6 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, गजेंद्र सिंह के परिवार की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के लिए चुनौती यह है कि सबसे पहले वो जिस बंदूक से फायरिंग की गई है वो बरामद करे, आरोपियों को बरामद करे। हालांकि इसमें मैं बता दूं कि जो विधायक है रविंद्र सिंह भिड़ौसा, जो कि उसी गांव के हैं, भिड़ौसा गांव के हैं, और ठीक है।